Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the second part of the chapter first, the living world, class 11th biology. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. बायोलॉजिस्ट किसी नॉन ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स मीन्स दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट जेनेरिक नेम मीन्स जीनस एंड द सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स स्पीसीज नेम. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इस सिस्टम को जिसमें साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनस इज बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लिनस ने दिया था. पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट. इस नेमिंग सिस्टम में 2 वर्ड का यूज होता है. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर. मैंगो का एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से इसको साइंटिफिक नेम दिया गया है. द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका. मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका. लेट अस सी हाउ इट इज ए बाइनोमियल नेम. इसको देखते हैं कि ये किस तरह से बाइनोमियल नेम है. इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस while indica is a particular species or a specific epithet. इसमें मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को और इंडिका एक पर्टिकुलर स्पीसीज है. द अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स आर एज फॉलोज. कई और यूनिवर्सल रूल्स होते हैं नेमिंग के लिए. यूनिवर्सल रूल्स वो होते हैं जिसको पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है. फर्स्ट, biological names are generally in Latin and written in italics. बायोलॉजिकल नेम लैटिन भाषा में होते हैं और इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है. दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. उनका ओरिजिन चाहे जहां से भी हो, नाम लैटिन में ही रखा जाता है. सेकंड, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second components denotes the specific epithet. बायोलॉजिकल नेमिंग में फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड स्पीसीज को. थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट्स देयर लैटिन ओरिजिन. बायोलॉजिकल नेमिंग में जब हम इनका नाम हाथ से लिखते हैं तो इनकी जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है और इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है. Fourth, the first word denoting the genus start with the capital letters while the specific epithet start with a small letter. जो फर्स्ट लेटर जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है. इट कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका. जैसे आप मैंगीफेरा इंडिका में देख सकते हैं, मैंगीफेरा में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और इंडिका का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होता है. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica Linn. बायोलॉजिकल नेमिंग में स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज के नेम के बाद ऑथर का नाम आता है जिन्होंने उस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया होता है. जैसे मैंगो को लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका लिन. It indicates that this species was first described by Linnaeus. इसका मतलब है इस स्पीसीज को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था. Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है तो इसके लिए कुछ अरेंजमेंट की जरूरत होती है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी पॉसिबल हो सके. दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू
किसी भी चीज को अलग अलग कैटेगरी में अरेंज कर सकते हैं ताकि हमें उनके करैक्टर्स को ऑब्जर्व करने में आसानी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट्स का ग्रुप होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें सभी प्लांट्स होंगे। इसी तरह अगर एनिमल्स का ग्रुप होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें सभी एनिमल्स हैं। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. जब भी हम किसी वर्ड का यूज करते हैं जैसे डॉग, कैट, तो उस वर्ड के साथ उस ग्रुप से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स जुड़ जाते हैं कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। What image do you see when you see of a dog? जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? Obviously, each one of us will see dogs and not cat. ऑब्वियस सी बात है, जब हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो डॉग की ही इमेज आएगी, ना कि कैट की। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम डॉग की एक ब्रीड एल्सेशियन के बारे में सोचते हैं तो डॉग के करैक्टर ही दिमाग में आएंगे। सिमिलरली, सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड of course think of animals with external ears and body hair. उसी तरह अगर हम मैमल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि उनमें एक्सटर्नल एयर्स होते हैं और उनकी बॉडी में हेयर होती हैं। Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants. उसी तरह अगर हम प्लांट्स में वीट मतलब गेहूं के बारे में सोचेंगे तो गेहूं की पिक्चर आएगी हमारे दिमाग में, ना कि राइस या फिर किसी और प्लांट्स की। Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient category we use to study organisms. इसलिए हम डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल इन सब की स्टडी को करने के लिए कन्वीनियंट कैटेगरी, एक सुविधाजनक कैटेगरी का यूज करते हैं। The scientific term for this category is taxa. इन कैटेगरीज के लिए एक साइंटिफिक टर्म होती है जिसको बोलते हैं टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. यहाँ हमें याद रखना है कि टैक्सा इंडिकेट करता है कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल पे। Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. प्लांट्स की सभी कैटेगरी टैक्सा ही है, वीट भी एक टैक्सा है। सिमिलरली, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा। उसी तरह एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ये सभी टैक्सा है। बट यू नो दैट ए डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। आप ये भी जानते हैं डॉग एक मैमल्स है और मैमल्स एनिमल होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। इसलिए एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल पे। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. Characteristics के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। इस क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. मॉडर्न टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन सब की जरूरत होती है। Hence, characterizations, identification, classification and nomenclatures are the processes that are basics to taxonomy. इसलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर प्रोसेस के बेस पे टैक्सोनॉमी करते हैं। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ऑन यूज। ह्यूमन बींग्स बहुत पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का इच्छुक रहा है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए यूजफुल है। इन अर्ली डेज
Human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. शुरुआत की क्लासिफिकेशन इस बेस पे की जाती थी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके लिए ज़रूरी है। जैसे जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन को फूड मिलता था उनको अलग कैटेगरी में रखते थे, जिनसे कपड़ा मिलता था उनको अलग कैटेगरी में, और जिनसे शेल्टर मिलता था उनकी अलग कैटेगरी होती थी। Hence the earliest classification were based on the uses of various organisms. इसलिए शुरुआत की क्लासिफिकेशन उनके यूजेस के ऊपर डिपेंड थी। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them. ह्यूमन बीइंग्स लंबे टाइम से सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जानने का ही इच्छुक नहीं है, बट इसके अलावा वो ये भी जानने का इच्छुक है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच क्या रिलेशन है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। इस ब्रांच की स्टडी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टेमा से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स। लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। लिनियस ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वर लेटर एनलार्ज्ड टू इंडिकेट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर्स एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स में बाद में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी ऐड कर दिया गया। सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हैं कि कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ और उनके बीच में क्या रिलेशन है।